उसमें चूहा मार दवा बेचते थे। क्या अनुमान लगाया गया 10,000 15,000 करोड़ से पार निकल गए। इसीलिए तो हर आदमी राजनीति के लिए मरा जा रहा है। मत बोलो, आज जीत रहे हो। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, लेकिन एक तरफ की रोटी ज्यादा सेकोगे। पूरा कर दो शेर। हाँ। अरे ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं लगता। मैं बदतमीज कह रहा था कि मोदी के खोपड़ी में गोली मार देंगे क्या, और वो भी चल रहा, वायरल हो रहा। अब कितना लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। अखिलेश यादव ने अपना दल को अलायंस से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने अपना दल वालों को 4 सीट लड़ने के लिए दिए थे, लेकिन अपना दल वालों ने अपने 7 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए और उनको टिकट दे दिए। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई आपको 3 सीटें दी गई, तो आपने 4 सीटें क्यों उतारी? बोले हम ऐसे ही लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव जी बोले ठीक है, अब अलग लड़िए, हम आपको अलायंस से बाहर कर देते हैं। तो दोस्तों यही है डिबेट का टॉपिक, लेकिन डिबेट के टॉपिक को छोड़िए साइड में, क्योंकि इस डिबेट में कुछ अलग ही हो रहा है। इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी और राज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बीच बड़ी मीठी मीठी और हंसी मजाक की बातें चल रही है। दोस्तों आप देखोगे कि डिबेट में दोनों बड़ी मज़ेदार बातें कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में अमिताभ अग्निहोत्री जी वही करते हैं जो उनको हमेशा करना होता है, इनकी कुटाई। और अमिताभ अग्निहोत्री जी इनकी बड़ी अच्छी कुटाई लगाते हैं लास्ट में। तो दोस्तों डिबेट देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। इन दोनों के बीच में ऐसी बातें हो जाती है। तो दोस्तों पूरा डिबेट देखिए, आपको आनंद की अवश्य प्राप्ति होगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? आपने तो अपनी कुठरिये बंद कर ली। बोले जी हमसे कोई मतलब नहीं, कहां से गठबंधन क्या बंधन, हम 17 में ही हैं बस, बाकी अखिलेश जी से पूछो। नहीं बोले कौन इन है कौन आउट है, हमसे क्या मतलब है? हम अपना निपटा नहीं पा रहे, यहां कहां फंसे चक्कर में कि कमेराबादी कहां है और वो महान दल कहां है। नहीं, अच्छा आपकी पार्टी भी मौज ले रही है, वो बीतरागी हो गई, विदेह हो गई है। इस वक्त परम आनंद में कोई पार्टी है तो कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में। क्या न पाने की हसरत न खोने का गम, गंगा नहाओ हर हर गंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हम तारीफ करें तो भी कह रहे नहीं जी ना। महत्वाकांक्षी एम्बिशियस होना अच्छी बात होती, ओवर एम्बिशियस होना गलत बात होती। कोई कुछ कह ले जी, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता कह ले, चाहे कोई कुछ कह ले, आरएलडी के कह ले, क्यों गए। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज के, और मैं खासतौर विशेष रूप छोटी बड़ी पार्टी भी नहीं कहूंगा, पार्टियों के लिए कहूंगा, क्योंकि ये किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। जब 2 वाली बन गई सरकार बना रही है तो क्या पता आज वो 303 वाली 33वें भी आ सकती है, कोई पता नहीं होता। लेकिन मैं बता रहा हूं आज की तारीख में कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए और कोई भी पार्टी, उसे जनता से कोई सरोकार है ही नहीं। फिर इतना लालच भर गया है, इतना लालच भर गया है कि मुझे ये दे दो। आप एक ही थोड़ी देर पहले देखिएगा कि वो ओम प्रकाश जी ने क्या बयान दिया कि मैं होली तब मनाऊंगा जब मुझे मंत्री बना दोगे। भाई जनता को वोट नहीं देना चाहिए, कसूरवार जनता है। मेरे जैसा गरीब वोटर कसूरवार है जो वोट दे देता है। और एक और बात आदमी को समझना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी नेता 60,000 50,000 30,000 इससे ज्यादा वोट नहीं पाता है। अगर वोट पाता है 3 लाख पाता है, 1,20,000 पाके विधायक बनता है, तो वो एक सिस्टम को पाता है, बैनर से पाता है। लेकिन आज की तारीख में पता क्या हो गया मेरे बड़े भाई, बस मुझे दे दो, मैं बन जाऊं। फॉर्च्यूनर ले लिया, अभी आपने कहा ना कि अपना दल की फॉर्च्यूनर क्यों ली थी उन्होंने। अरे सुनो भाई, हमें तो सबकी पता है। ऐसा ना कहो, 3 फॉर्च्यूनर अखिलेश जी ने खरीदवाई थी और 3 लोगों को दी थी। अब हम तीनों के नाम नहीं लेंगे, वो चूंकि उनके खींच लाए थे ये लोग, आशीष जी की पार्टी के लोग जाके ये लोहिया वाहिनी के नौजवान जाके वहां डंडा चला दिए, हाय तो वो मची। तो मैंने एक ट्वीट कर दिया, तब फिर मैंने एक ट्वीट कर दिया कि भाई ये बात गलत है। मान लो 40-50 लाख के लिए अखिलेश जी बड़े आदमी, क्या फर्क पड़ रहा, दान समझ लेते। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अरे निरी फॉर्च्यूनर कुर्बान नहीं से जी। अभी मैं लखनऊ गया था, मुझे एक विधायक मिले, वो पूर्व हो गए। हाँ। बताते हैं 12 साल पहले वो सुरमा बेचते थे, और गाड़ी पता कौन सी कर्रा झंडा था, फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की। ठीक राज भाई, ठीक है, रुकिएगा, मैं आनंद दुबे के पास चलूं। उससे पहले एक बात कह दूं, सर्वजन हिताय बहुजन सुख, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। राज शर्मा ने कहा कि एक विधायक पूर्व मिले, वो फॉर्च्यूनर लिए थे काले रंग की, वो पहले सुरमा बेचते थे 12 साल पहले। मैं ऐसे व्यक्ति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो साइकिल पर, उस जमाने में जब वो साइकिल पर वो लगा होता था एम्पलीफायर स्पीकर है बोलने के लिए, वो लगा के आगे कनस्तर की वो पेटी बनी लगी होती थी, उसमें चूहा मार दवा बेचते थे। क्या अनुमान लगाया गया 10,000 15,000 करोड़ से पार निकल गए। इसीलिए तो हर आदमी राजनीति के लिए मरा जा रहा भैया, यूं ही मरा जा रहा है, कोई मतलब कुछ है ही नहीं।
राज शर्मा कहां भटक रहे हो जंगल में? अरे रेक छू के भी किरण निकल जाए तो 100-200 करोड़ का खेला है। ये सब ऐसे ही नींबू काट कलप लगाए घूम रहे हैं, संघर्ष कर रहे करे, हम जनता के लिए लगे हुए। समझो बात को। खैर समाजवादी पार्टी करेगी भाई, उसकी इतनी हैसियत कहां दी, औकात कहां दी कि उनसे हम राज्यसभा डिस्कस करते। और वो आपकी भी नहीं थी भाई, आपके भी पास कुछ नहीं था राज्यसभा में। क्या आपके पास भी 2 थे। आशीष भाई का ये मतलब नहीं है आशीष भाई का ये मतलब नहीं है। और समाजवादी पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, जैसे कि हमारी पार्टी सिद्धांतों की है। और जब 6-7 एक घर में भाई होते हैं तो आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव चलता है, तूने ये नहीं किया। मगर हम लोग बहुत ही, हमारी पार्टी के जो नेता हैं बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। बस यहाँ दिक्कत फिर मैं कह रहा हूँ, जैसे राज भाई एक मिनट राज बाबू एक मिनट बताओ। आज तो बड़ी अच्छी बहस हो रही है बिना उत्तेजना के कि कोई भी पार्टी कोई भी हो जिसका बसपा के साथ कभी गठबंधन होता है वो बिल्कुल साइलेंट मोड में क्यों चलती है, बिल्कुल अनुशासित बच्चे की तरह, कोई दाएं बाएं नहीं भागता। नहीं, अब मैंने ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया। जब अरे दे लो भाई, हमसे पूछ लो टेलीफोन करके, हम बता देंगे पूरा ध्यान। आपकी भी हो चुकी है गठबंधन, आपका भी गठबंधन हो चुका है। अब तो नेता नहीं रहे आपके यहाँ, तब तो तुर्रम खान नेता थे यूपी में, वो भी सब सीधे चल रहे थे जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के बच्चे चलते। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सिद्धांतों की पार्टी है। हम देखो भाई, हम कोई भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं। अभी यही कह रहे थे, इन्होंने गाना सुनाया रविंद्र भाई ने, ये दिल के टुकड़े हुए हजार हैं। और अगर हम कह दें, बता रहा हूं आपको, यही जवाब दे दे कि इन्होंने 51 के अलावा बाकी क्यों नहीं ये डिक्लेयर कर रहे। और फिर एक बार इनकी पिक्चर तो हाउसफुल चल रही है, जब हाउसफुल चल रही है तो दरवाजे बंद हो जाए और टिकट विंडो बंद हो जाए। मैं समझ गया, हाउसफुल टिकट विंडो खुली, ले रुकिए। कांग्रेस की स्थिति देखिए क्या है, ये कैसे होता है। जब आप असफलताओं में घिर जाते हैं तो कई बार मानसिक तौर पर आदमी व्यथित हो जाता है। अब कांग्रेस क्या कह रही है कि भाजपा कितनी सीटें जीतना चाहती है, अब हाउसफुल क्यों का बोर्ड क्यों नहीं लगाती है, खिड़की बंद करे, क्यों टिकट काट रही है, ये पीड़ा है। इनका घमंड है ना ये। मैं समझ गया भैया, समझ गया। वक्त की बलिहारी है, वरना इसी पार्टी में इंदिरा गांधी रही, नेहरू जी रहे। ठीक है रविंद्र, कांग्रेस ने आज मन की सच्ची बात कही थी कि भाई आपकी जब फिल्म सुपर हिट हो गई, सब हाउसफुल जा रहा, तो खिड़की बंद क्यों नहीं कर दे रहे हो, अभी तक टिकट क्यों बांट रहे, टिकट खिड़की क्यों खोले हुए हो। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई दूसरा कोई चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, कोई स्पेस छोड़ोगे ये नहीं, जो मैं समझ पाया। मन की बात, दिल की बात। आपने तो इंटरप्रेट करा, मैं तो कह रहा ये झूठे हैं। एक मिनट, इसका मतलब इनकी हाउसफुल नहीं है। अरे जब खड़गे जी बोल दिए 400 बार, तो फिर क्या बचा बताइए। ये पेट्रोल पंप पे लगेगा बोर्ड। ठीक, आनंद जी, अकाउंट सीलिंग लगा देना और अकाउंट फ्रीज कर देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। खैर, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं, बहुत कठिन बातों में मेरी रुचि भी नहीं देती। मैं एक सरल बात कहता हूं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि भैया जो पैसा जेब में है उसी को अपना समझो। क्या बाकी तो फिर ठीक ही ठीक है। अब आपने कागज पत्र नहीं जमा कराए तो पैसा रोक लगी जाएगी, आप अदालत गए थे, फिर आज इस बात का रोना क्यों। और दूसरी बात, अगर आपको 150 करोड़ जो भी अमाउंट तय हुई है उतना पैसा अकाउंट में रखना है तो उसके ऊपर चंदा मांगो जनता से और खर्च करो। और जब, और एक प्रैक्टिकल बात पूछ लेता हूं, जब आपके पास इतनी कड़की है तो ये यात्रा पे यात्रा क्यों ठोके पड़े हो रहे, क्या 60-60 कंटेनर बनवाए, ये क्यों की फिजूल खर्ची। नहीं, ये तो सवाल का जवाब ये भी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं मैं तो गरीब हूं, तो इतने बड़े बड़े ऑफिसेस कैसे खुला दिए। मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम पैरानॉइड बीमारी से ग्रसित है। इनको पैरानॉइड डिजीज है। अभी मैं देख रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, ये मैं बोलता हूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं नेताओं के लिए ऐसे बोलूं। अभी सोनिया जी कुछ अपनी प्रेस कर रही थी, उसके बाद इनके रविंद्र प्रसाद कर रहे थे, तो क्या कह रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई कि कांग्रेस पार्टी सूख के कांटा हो गई। रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट तो देखिए, इन्हें शर्म नहीं आ रही, ये कुछ नहीं समझते हैं, इनको सिर्फ सीट चाहिए। पागल हाथी फिर महावत के कब्जे में आ सकता है, ये नहीं है किसी के कब्जे में, इनके प्रवक्ता नहीं है किसी के कब्जे में। बताइए क्या बात सच बोलते हैं, एक बात बता दो मुझे, इतना बता देना रविंद्र भाई, बस माफी मांग लूंगा। मुझे आप अपने नेताओं के 4 बयान बता दो जो सत्ता से पहले जिसका विरोध करते थे और सत्ता पाने के बाद वो काम नहीं किया। सिर्फ 4 बातें बता देना, झूठ मत बोलो। आज जीत रहे हो, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, लेकिन एक तरफ की रोटी ज्यादा सेकोगे। पूरा कर दो शेर। हाँ। अरे
ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं लगता। मैं बदतमीज टाइप का नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ। मगर रविंद्र भाई वो आज अच्छा लो, आज अमिताभ भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं पिंक जैकेट में, और आप भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन याद रखिएगा भगत सिंह के कलर को अगर पहनते हो तो आत्मा की आवाज को ठीक राज भाई एक बार रुकना, अभी आनंद आएंगे आपके पास। भाई देखो भगत सिंह का नाम मत लो, आएंगे आनंद आएंगे। अभी केजरीवाल जी ने, एक मिनट रुक जाओ, केजरीवाल जी ने भगत सिंह करते करते ये स्थिति कर दी अपनी पार्टी की, जो अंदर गया सो बाहर नहीं आया, और उनके भी ऊपर ग्रहण लग गया। वो भी भगत सिंह हो गया काम उनका भी। यही कहने वाला था। ये भी ये सब चक्कर मत पड़ो, भगत सिंह का नाम लेना बंद करो, उनका तो हो गया। ये भी अंदर जाएंगे। आज हाई कोर्ट में वो गए थे ये कहने कि मैं एक ही शर्त पर ईडी के सामने आऊंगा, जैसे बहू की मुंह दिखाई होती है वैसे। बोले हाई कोर्ट पूछा क्यों, किस शर्त पे, कि हमें ये गारंटी दो कोर्ट कि हमको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 4 घंटा बहस चली कोर्ट ने, करने नहीं, इसने गारंटी कैसे दे सकते? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान नहीं? अभी तो कह रहा हूं कि आप सोच ले, ये इसलिए ये खतरे की घंटी है। अरे भाई कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मस्त हो गई है, और उसको इस बात की घंटी है इसके ऊपर। नहीं भाई ये जाएंगे जेल, ठीक हकीकत है। हाँ, केजरीवाल सिसोदिया जी अंदर है, ये उसी बैरक में जाएंगे, जाइए इनके नेता जाएंगे उसी बैरक में जाएंगे। केजरीवाल जाएंगे जेल? लो गठबंधन में रहते हुए आप कह रहे हो केजरीवाल भी वहीं जाएंगे? ना सिसोदिया जी, मैं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी में जाएंगे, चना चौका लेके, जैसे आपका किरदार कहता ना ननकू, इनका चना ननकू बनाया करेगा। ठीक मुझे तो लगता है कि भारत में आशीष भाई एक्सेसिव लोकतंत्र है। क्या लोकतंत्र का अतिरेक है? शायद भारत का स्वभाव है, इसलिए इंदिरा गांधी का वो पीरियड 2.5 साल का छोड़ दे तो रहा। मैं कहीं देख रहा था कि कोई नेता इंडिया गठबंधन का कह रहा था कि मोदी के खोपड़े में गोली मार देंगे, क्या? और वो भी चल रहा, वायरल हो रहा। अब कितना लोकतंत्र चाहिए भैया? क्या गोली तमंचा लेके मारोगे एक दूसरे को? और कहा जा रहा लोकतंत्र खत्म हो गया जी। ये बात जब आप टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं, जो बोल पा रहे हैं, तो ये तो जीवित लोकतंत्र की पहली गारंटी तो यही है, पहला प्रमाण यही है कि लोकतंत्र जिंदा है। सब एक दूसरे के ऊपर जघन्यतम आरोप लगा के स्वस्थ हैं, सकुशल हैं, इसका मतलब लोकतंत्र फल फूल रहा है? नहीं। अन्यथा किम जोंग उदाहरण है क्या आशीष जी? लोकतंत्र खत्म होना वहां बोलते हैं, यहां तो फ्री स्टाइल कुश्ती चल रही, फिर भी कह रहे लोकतंत्र खत्म हो गया। नहीं, जब आप माइक पर ये बोल सकते हो कि मैं डरता नहीं, मोदी मुझसे डरता है, और उसके बाद भी आप सम्मानित हैं, तो इसका मतलब लोकतंत्र तो मजबूत है देश में। यही मूल बात है। अरे कोई है? अरे भगवान से डरो, जिंदा आदमी को यहां बंद कर दिया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपने देखा होगा पूरा, तो आपको आनंद अवश्य आया होगा। भले ही राज शर्मा को आप थोड़ा हेट करें क्योंकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बीजेपी की बुराई करते हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि राज शर्मा की तरफ मैं थोड़ा अट्रैक्ट होता हूँ, मुझे पसंद आती है इनकी बातें। ये जो जिस तरह से अपने भाव भंगिमा बनाते हैं, जितनी बड़ी इनकी मूछें है, और जिस तरह से बात करते हैं, थोड़ा इनको देखना मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। और इसी वजह से इनकी पूरी बातें मैं डिबेट में रखता हूँ, कुछ काट साट नहीं करता कभी भी। इनकी जितनी बातें रहती है मैं हमेशा डिबेट में पूरी की पूरी लेके आता हूँ आपके समक्ष। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो कॉन्टेंट मेरा काम आपको पसंद आया होगा। अगर ये डिबेट वीडियो कॉन्टेंट मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब भी करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।